हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे या घबराए हुए हैं। बताइएगा क्या लग रहा है, मार्केट कैसा लगा है। लास्ट 7 महीने से मार्केट गिर रहा है, पर जो पिछला महीना जो मार्केट गिरा है, खासकर लास्ट 15-20 दिन में, फरवरी महीने की अगर पूरी भी बात कर लें, काफ़ी लोगों की घबराहट दिख रही है, सुनने में आ रही है कि लोग घबरा चुके हैं मार्केट को देख के। अलग अलग व्यूज़ हैं लोगों के, अलग अलग रीजंस है क्यों मार्केट गिर रहा है, किस रीज़न से मार्केट गिर रहा है। कुछ लोग असमंजस में हैं। ये वही लोग हैं जो पिछले 3-4 साल से शायद इन्वेस्टर बने हैं या इस मार्केट में उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया है। देखिए, ये साइकिल है। ये साइकिल आज पहली बार नहीं आई और आखिरी बार भी नहीं है। ये साइकिल, अगर हम अपने करियर की बात करें तो 15 साल से मैं इस बिजनेस में हूँ, तब से ये चौथी से पांचवी साइकिल आ चुकी है। और हर बार साइकिल में इन्वेस्टर बिहेवियर सेम ही रहता है। इसलिए आप हमारे वीडियोस में देखेंगे, हम आपको बार बार ये कहते हैं कि आप इन्वेस्टर बने, ट्रेडर ना बने। जल्दी रिटर्न, ज़्यादा रिटर्न के चक्करों में ना जाएं, स्टेबिलिटी पे जाएं और कंसिस्टेंसी पे जाएं। रेगुलर रिटर्न आना ज़रूरी है। एक बार 50% आया, अगले साल -50% आया, वो रिटर्न आपके कोई काम नहीं लगेगा। रिसेंटली अभी मेरे लास्ट वीडियो पे एक कमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि आप एफआईआई के बारे में कुछ बताइए। तो आज मैं ये वीडियो वहाँ से ही शुरू करता हूँ कि एफआईआई क्या है, एफआईआई क्या होता है और एफआईआई क्या कर सकता है। देखिए, एफआईआई का फुल फॉर्म है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। वो भी हमारे आपकी तरह ही इन्वेस्टर्स होते हैं। कंडीशन ये होती है कि वो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, बिग शॉट्स होते हैं। उनका इन्वेस्टमेंट का तरीका ये है कि वो अपने कंट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते जहां वो बिलोंग करते हैं, उन्हें अदर कंट्रीज में ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। और उनको एक सेबी से अपना रजिस्ट्रेशन करवा के फिर वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एफआईआई जब भी पैसा डालता है, किसी भी कंट्री में लगाता है, तो वो क्या देखेगा? वो अपना रिटर्न ही देखेगा। आप क्या देखते हैं? आप भी रिटर्न देखते हैं। तो एफआईआई भी एक नॉर्मल इन्वेस्टर ही है जो रिटर्न चेस करता है। अब लोगों को लग रहा है कि एफआईआई पैसे निकाल रहा है, क्योंकि ये देखिए, ये सब मीडिया का खेल है। मीडिया हाईलाइट क्या कर रहा है कि एफआईआई ने एक्स अमाउंट निकाल लिया, एफआईआई ने वाई अमाउंट निकाल लिया, एफआईआई पिछले इतने टाइम से पैसा निकाल कर रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये मीडिया ओरिएंटेड होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीडिया अवॉइड करें। एफआईआई पैसा निकाल रहा है, उसके रीजंस क्या है, एफआईआई पैसा लगा रहा है, उसके रीजंस क्या है। देखिए, नेट अगर मैं बात करूं तो फरवरी में 50,000 करोड़ के आसपास उन्होंने निकाला है और 39,000 करोड़ के आसपास उन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो नेट सिर्फ 11,000 करोड़ ही उनके पैसे मार्केट से निकले हैं। हमारे मार्केट से निकलने की बात कर रहा हूं मैं। तो ये क्यों निकले हैं और पिछले 12 साल की क्या हिस्ट्री है। 2012 में हमारे पूरे मार्केट शेयर का 22% हिस्सा एफआईआई के पास हुआ करता था। अब आप मुझे बताइए, अगर बाहर वालों के पास हमारी इकोनॉमी को कंट्रोल करने का हिस्सा ज़्यादा है तो अच्छा है, या कम है तो अच्छा है। अब आप समझिए, 2012 में 22% था और आज 12 साल के बाद वो घट के 16% रह गया है। 12 साल पहले हमारा सेंसेक्स जो मार्केट की अगर मैं बात करूं तो वो 25,000 के आसपास था। आज उसका हाई 85,000 था, जो अभी घट के 75,000 हो गया है। तो अगर एफआईआई के पैसा निकालना हमारे लिए नुकसानदायक है, तो हमारा सेंसेक्स 25,000 से 75,000, 85,000 नहीं हो सकता था। देखिए, एफआईआई पैसा निकाल रहा है, कौन सा निकाल रहा है, क्या कर रहा है, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हमें देखना है कि हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है कि नहीं हो रही। देखिए, आपका रिटर्न तब बनेगा जब पैसा इकोनॉमी से बनेगा, ना कि किसी के इन्वेस्ट करने से बनेगा। एफआईआई भी पैसा तभी ज़्यादा लगाते हैं जब उन्हें पैसा बनता हुआ ज़्यादा दिखता है। वो आपकी इकोनॉमी की स्ट्रेंथ की वजह से लगाते हैं। एफआई का पैसा घटा, पर उसके सामने हमारे आपके जैसे लोकल रिटेल इन्वेस्टर, हमारे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड है, एलआईसी है, और जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका पैसा सामने लगा। हमारा जो पीएमएस है वो बहुत बढ़ गया, जो पहले सिर्फ 1% हुआ करता था, आज 4% पहुंच गया है। म्यूचुअल फंड जिसका शेयर सिर्फ 2-2.5% हुआ करता था, आज वो डबल डिजिट में पहुंच चुका है। तो ये सारे इन्वेस्टर्स जो ऐड हुए हैं, ये पैसा जो मार्केट में आ रहा है, वो इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा है। इकोनॉमी इसलिए सपोर्टेड हो रही है कि अब जो कंपनीज हैं हमारी, वो प्रॉफिट मेकिंग हो गई हैं, उनमें रिटर्न ज़्यादा है, उनकी कैपेसिटी बढ़ चुकी है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो आईपीओ नए आ रहे हैं, यानी नए बिजनेसमैन पैदा हो रहे हैं, वो अपनी कंपनीज को रजिस्टर कर रहे हैं, मार्केट में आ रहे हैं, और उससे हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिल रहा है। तो हमें देखना है कि हमारी जो कंपनीज हैं वो सही चल रही हैं, उनकी ऑर्डर बुक है कि नहीं है, उनका रेवेन्यू बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। ये सब रीजन से मार्केट बढ़ता है, और ना कि सिर्फ एफआईआई के। एफआईआई
डेवलपिंग इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं पैसा लगा के। ऐसा नहीं है कि उनके पैसा लगाने से ही मार्केट बढ़ता है और घटता है। ये चीज हमारे इंडियन इकोनॉमी में पहले हुआ करती थी कि जब हमारी डिपेंडेंसी बहुत एफआईआई पे थी। मैं आपको 2001 से लेके 2012 तक की बात करूँ तो 2008 में भी हमें इतना झेलना पड़ा फॉल, क्योंकि हमारा जो पैसा है वो एफआईआई की वजह से निकल गया था। हमारी डिपेंडेंसी उस समय बहुत ज्यादा हुआ करती थी, तो थोड़ा भी पैसा वो लोग अगर निकालते थे तो हमारे मार्केट में बड़ा रिएक्शन देखने को मिलता था। अभी क्या हो रहा है, एफआईआई पैसा निकाल रहा है बट सामने डीआईए पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो नेट नेट मार्केट को स्टेबिलिटी मिल जा रही है और इसी वजह से हमारा मार्केट होल्ड अप है। और अब समझते हैं कि मार्केट गिरा क्यों। देखिए, मार्केट पिछले 2-2.5 साल से बढ़ रहा है। अगर मैं सीधा एग्जांपल लगाऊं और 2022 को छोड़ दूं तो पोस्ट कोविड हमारे मार्केट ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। कोविड के दौरान अगर सेंसेक्स की बात करूं तो गिर के 25,000 आ गया था 24 मार्च को, जो वहां से बढ़ के 85,000 पहुंच गया है। यानी 5 साल में जो चीज़ है वो 3 गुना से ज़्यादा बढ़ी है। अब आप समझिए, कोई भी चीज़ बढ़ रही है, अगर वो रीजनेबल तरीके से नहीं बढ़ रही है तो वो गिरेगी। क्यों? क्योंकि उतना हमारा कंपनीज का प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ा था, उतना हमारा कंपनीज का अर्निंग नहीं बढ़ा था। आज जब अर्निंग नहीं बढ़ रहा है तो वैल्यूएशंस कैसे बढ़ जाएंगी? आप एक एग्जांपल से समझिए, आपकी कंपनी 100 रुपए की है और उसका काम बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा, कंपनी की वैल्यूएशन 200 हुई, पर शेयर मार्केट आपके ऊपर बुलिश है, इन्वेस्टर आपकी कंपनी पे बुलिश है, उन्होंने आपके शेयर्स खरीद खरीद करके आपकी वैल्यू पहुंचा दी 300 रुपए, जो कि रियल वैल्यू नहीं है। तो जैसे स्टेटिस्टिक्स में मीन पे एक वैल्यूएशन आता है, वैसे ही मार्केट में भी काम करता है कि जो फेयर वैल्यू है वहां मार्केट अपने आप को जरूर लेके आएगा। तो जो 300 रुपए की वैल्यू थी वो घट के 200 रुपए आएगी, क्योंकि मार्केट में उस कंपनी की वैल्यूएशन 200 रुपए की ही बनती है। 300 रुपए तो उसको बुलिश उसमें लोगों ने ले गए खरीद खरीद के। तो ऐसा ही हमारा मार्केट था। हमारे मार्केट जो था वो, अगर मैं मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो की बात करूं तो वो 100 के सामने 159 पहुंच गया था सितंबर महीने की अगर मैं बात करूं। और अब वो जब मार्केट गिर रहा है तो फिलहाल अगर मैं कल की डेटा बात करूं, मतलब फरवरी एंड के डेटा की बात करूं, तो अभी भी वो 106% पे है, यानी अभी भी 100 से ऊपर है। तो अगर हमें लग रहा है कि मार्केट में बहुत गिरावट आ गई है, मार्केट बहुत ज्यादा गिर चुका है, तो नहीं, मार्केट अपने फेयर वैल्यू पे पहुंचा है। अभी तो हो सकता है वो इससे भी नीचे जा सकता है। क्यों? जब जब कि अगर मार्केट 49% है तो वहां से नेक्स्ट 2-3 साल का रिटर्न जो है वो एनुअली 30% प्लस रहा है। अगर मार्केट अपने फेयर वैल्यू से 70% पे है, यानी 30% डाउन है, तो वहां से उसने 25% कैगर का रिटर्न दिया हुआ है। सो आज अगर वो 100 पे है तो यहाँ से भी वो रिटर्न जनरेट करेगा, बट ये आप मान के चलें कि वापस वो दोबारा गिर सकता है। इसी तरह 2025 में हमारा अनुमान है कि मार्केट में आपको ये वोलेटिलिटी मिलेगी, भरपूर मिलेगी, एक बार नहीं 2 से 3 बार मिलेगी। तो आप समझ के चलिए, ये साल पैसा लगाने का है, ना कि पैसा निकालने का है। ये साल रिटर्न्स बनाने का नहीं है, ये साल यूनिट्स इकट्ठे करने का है। जितना ज्यादा भी हम यूनिट्स इकट्ठा करें, एफआईआई भी यही करता है। एफआईआई ने पिछले 5 साल में देखा कि उनके यूएस में उनके जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो 4.75% जनरेट कर रहे हैं, जो कि सेफ कहा जाता है, जो कि डबल हो चुके हैं जो पहले हुआ करते थे। दूसरा, डॉलर का रिटर्न जो है वो उनका अच्छा बना है, डॉलर ने रिटर्न्स अच्छे जनरेट करे हैं। और लास्टली, वहां के जो इंडेक्स है, वहां की जो मार्केट है S&P 500, उसने 5 साल में भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया है डॉलर टर्म्स में। तो आज इन तीनों चीजों को इकट्ठा करूं तो अगर वो इंडिया के निफ्टी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और इन तीनों कारणों से वो यूएस में इन्वेस्ट करते हैं, तो उन्हें वहां पे पैसा उतना ही या उससे थोड़ा ज्यादा ही मिल रहा था, इसीलिए वो पैसा निकाल रहे थे, ना कि किसी इंडिया की नेगेटिव इकोनॉमी की वजह से या कोई न्यूज की वजह से पैसा निकाल रहे थे। वो सिर्फ रिटर्न चेज करते हैं। हर आदमी, हर इन्वेस्टर रिटर्न चेज करता है। उन्हें वहां रिटर्न अपने देश में ही जब मिल रहा होगा तो वो बाहर क्यों जाएंगे? अब सिनेरियो बदल गया है। अब वहां का जो यील्ड्स है वो सैचुरेटेड हो गई है, वो डाउन साइड्स पे आ चुकी हैं। और अब वहां पे जो उनके इंडेक्स के रिटर्न्स हैं, जो उनके स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स हैं, वो भी ओवर वैल्यूड पोजिशन पे जा चुके हैं। तो वहां पे अब जब ये चीज घटेगी तो पैसा इंडिया में आएगा, एकदम से नहीं आएगा, पूरा 2025 भी लग सकता है। बट
आप जब जब आपको लगे मार्केट गिर रहा है, मार्केट हमें सस्ता मिल रहा है, तो खरीदने की अपॉर्चुनिटी मत चूकेगा। वरना 2026-27 की फाइनेंशियल ईयर एंड में जब यही मार्केट आपको एक ऊपर की वैल्यूएशन पे मिलेगा, तब आपको होगा कि मैं इन्वेस्ट पे तब कर दिया होता, मैं तब घबराया नहीं होता। जैसे कि हर फॉल में होता है, हमें हर फॉल में इन्वेस्टर उस समय बोलता है कि नहीं ये ख़त्म हो गया है, अभी इन्वेस्ट नहीं कर सकते, और जब तेज़ी आती है तब कहता है कि मैं शायद कर लेता। आज भी कोविड में ना इन्वेस्टमेंट करने का रिग्रेट बहुत लोगों को है। वो रिग्रेट वापस ना आए, वो चीज़ का ध्यान रखिएगा। एफआईआई एक कारण है, एफआईआई ही कारण नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। एफआईआई के होने से फ़र्क पड़ता है, बट एफआईआई की वजह से ही हमारा मार्केट चलेगा ऐसा नहीं है। फिर से ध्यान रखिएगा, 12 साल में हमारे टोटल वैल्यूएशंस का 6% एफआईआई का शेयर कम हुआ है और हम 3 गुना बढ़े हैं। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। अगर एफआईआई ने सिर्फ यहाँ से 1% शेयर अपना बढ़ा लिया, तो हमारे और आपके मार्केट हाथ में नहीं आएगा। हमेशा मान के चलिए कि इन्वेस्टर जो है वो इंस्टीट्यूशनल वाला रिटेल से हमेशा ज़्यादा स्मार्ट है। वो इन्वेस्ट कर रहा है और आप पैसा निकालने की सोच रहे हैं, या शायद एसआईपी बंद करने की सोच रहे हैं। क्यों नहीं बंद करनी चाहिए, वो मैं आपको एक नए वीडियो में बताऊंगा। इस चीज़ पे और थोड़ा डिस्कस करेंगे। हम लोग जो हर थर्सडे को अपनी श्रृंखला चला रहे हैं, क्योंकि मार्केट गिर रहा है, क्योंकि इस समय हमें लगता है आपको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, तो हम एक वीडियो सैटरडे को भी अपडेट करेंगे और एक संडे को भी करेंगे आप लोगों के लिए। आप ट्यूनिंग रहेगा और विश्वास रखिएगा। हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।